नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्दी कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या में आज इतिहास रचा गया। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कहा कि राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में पूजा की, जिसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए। भूमि पूजन के दौरान मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ समेत अन्य कुछ मेहमान शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। आज श्री राम का यह जय घोष सिर्फ सियाराम की धरती में ही नहीं सुनाई दे रहा, इसकी गूंज पूरे विश्व में है। सभी देशवासियों को विश्व में फैले करोड़ों राम भक्तों को आज के इस सुअवसर पर कोटि कोटि बधाई। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया, मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 सदी के बाद आज 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हो रहा है। देश में लोकतांत्रिक तरीकों के साथ ही मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस घड़ी की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं।
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के कारण आज संकल्प पूरा हो रहा है। हमने 3 साल पहले अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया था, आज उसकी सिद्धि हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकल्प 6 साल पहले लेकर चले थे वो आज पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की लोकतांत्रिक शक्ति और यहां की न्यायपालिका ने दुनिया को दिखा दिया कि विवाद के मुद्दों को शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से सुलझाया जा सकता है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन बुधवार को हो गया। कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि इस शुभ अवसर पर सभी राम भक्तों को कोटि कोटि बधाई। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का जो आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है वह ऐतिहासिक है और माननीय प्रधानमंत्री जी का, पूज्य सरसंघ चालक जी का जो और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो संबोधन रहा है पूज्य नृत्यपाल दास जी महाराज का, वह भी बहुत ही प्रेरक रहा है। और श्री राम जी का मंदिर राष्ट्र का मंदिर बनेगा, राष्ट्र की एकता का मंदिर बनेगा, राष्ट्र की शक्ति का मंदिर बनेगा, राष्ट्र की समरसता का प्रतीक बनेगा। राम, भगवान राम को सत्य स्वरूप में, मतलब कुछ भी बकाया नहीं, मतलब सब कुछ समाया है, इसीलिए राम है, इसीलिए सत्य हैं, इसीलिए अयोध्या हैं, इसीलिए सरयू जी हैं। सबको मैं निश्चित तौर से आज के अवसर पर कोटि कोटि राम भक्तों को मैं बधाई देता हूं। जो राम भक्त आज के इस आयोजन में कोरोना के कारण नहीं शामिल हो पाए हैं, उनकी ओर से भी भगवान श्री राम के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और जो उनकी मनोकामना है वो पूरी हो रही है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। राम मंदिर का भूमि पूजन बड़े ही भव्य तरीके से हुआ हो, इस ऐतिहासिक महोत्सव में पहुंचे राष्ट्रीय सिख संगत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरचरण सिंह गिल ने मंदिर निर्माण को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कार सेवा से 90 वाली और 92 वाली दोनों से जुड़े रहे, इसलिए भावनात्मक संबंध व्यक्तिगत भी है। और लेकिन जो संस्था का सवाल है, हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 100 निहंग सिंह इस जन्मभूमि जब वो गुलाम थी तब उसको आज़ाद करने के लिए भेजा था।
और हम ये भी जानते हैं कि 1858 में 25 निहंग सिंहों ने भी यहाँ पर आकर किया था। गुरु नानक देव जी महाराज भगवान राम को अपना पूर्वज मानते थे और मदीना में जब गोष्ठी हुई थी काजी रुकनुद्दीन से, तो उन्होंने कहा कि सूरज कुलते रघु प्या, रघु से प्या राम, राम पुत्र के दो सूरज लघु कुशित राम, ते हमारे बड़े हैं जुगो जुग अवतार। और ऐसा ही गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक में जिक्र किया है कि भी हम बेदी भी और सोडी भी वो गुरु गोविंद सिंह राम के ही वंशज थे। वो भावनात्मक आदर्श रूप से भगवान राम कण कण में बसे हुए हैं। हमारा समाज जीवन सारा राम के आदर्शों पर आधारित है, इसलिए बहुत ही आनंद का विषय है कि उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का वर्षों से सपना देखने वालों का ख्वाब आज पूरा हो गया। बीजेपी राम मंदिर का श्रेय लेने और भूमि पूजन के आयोजन को भव्य बनाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी है, तो वहीं इस मामले में विपक्ष के नेता भी ज्यादा विरोध या राजनीति तो नहीं कर रहे, लेकिन चुपके से अपनी बात कहने का प्रयास जारी है। तो साथ ही ये नेता जनता को ये भी याद दिलाने में लगे हैं कि श्री राम मंदिर में सिर्फ बीजेपी का योगदान नहीं है। इसी कड़ी में बीएसपी प्रमुख मायावती ने राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक पहले ट्वीट किए। इन ट्वीट में मायावती ने राम मंदिर का श्रेय सुप्रीम कोर्ट को दिए जाने की बात कही। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, जैसा कि सर्वविदित है कि अयोध्या विभिन्न धर्मों की पवित्र नगरी है, लेकिन दुख की बात है कि यह स्थल राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर काफी वर्षों तक विवादों में रहा, लेकिन इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंत किया। तो साथ ही इसकी आड़ में राजनीति कर रही पार्टियों पर भी काफी कुछ विराम लगाया। माननीय कोर्ट के फैसले के तहत ही आज यहां राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई, जिसका काफी कुछ श्रेय माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बदायूं में मुजरिया थाना पुलिस ने आखिरकार रेवाड़ी हत्याकांड का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे रेवाड़ी के चप्पल, उसके बच्चे के कपड़े और खून लगी ईंट बरामद की गई। चौथा आरोपी फरार है, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि 3 दिन पहले नेथुआ गांव में एक धान के खेत में युवक की लाश पड़ी मिली थी। उसकी शनाख्त रफीनगर निवासी रेवाड़ी के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके फेफड़े फटे हुए मिले थे, सिर की हड्डी टूटी मिली थी। इससे पुष्ट हो रहा था कि उसकी हत्या करके शव को धान के खेत में फेंका गया। इसके खुलासे के लिए पुलिस टीम लगाई गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। अभियुक्तों का कहना है कि शराब के नशे में हमसे यह हत्या हुई है। – 2020 को थाना क्षेत्र मुजरिया के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है, ग्राम नेथुआ, जहाँ पर एक अज्ञात शव मिला था। इस अज्ञात शव के मिलने के बाद इसका पोस्टमार्टम जब कराया गया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसका मृत्यु पूर्व चोटों से इसकी मौत आना पाया गया। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसको तरमीम किया गया 302 में और हत्या की घटना की तफ्तीश प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गई और तमाम जानकारियां करने के बाद और विवेचना में इसमें 4 नाम प्रकाश में आए और उसमें से 3 व्यक्तियों, जिसमें कि धर्मपाल और ब्रह्मपाल, लटूरी सिंह और सैलानी नाम आए। इसमें 3 व्यक्तियों की, ब्रह्मपाल, धर्मपाल और सैलानी,
इन 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक व्यक्ति अभी फरार है। और इस घटना में जो तथ्य प्रकाश में आए विवेचना के दौरान, इसमें एक ज़मीन के टुकड़े को बेचने को लेकर के उसका पैसा धर्मपाल और ब्रह्मपाल को ना देना पड़े, लगभग 2,25,000 रुपये, जिसकी वजह से उन्होंने मिल करके एक सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या की थी। और इनके साथी जो उनके पिता हैं लटूरी सिंह, उनका भी इसमें सहयोग पूरा रहा। मारने के बाद उस बॉडी को काफ़ी समय तक उन्होंने रखाया वहाँ पर और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। और इसमें अभियोग पंजीकृत होने के बाद पूरी कार्रवाई हो चुकी है। मात्र लटूरी सिंह की गिरफ्तारी शेष है। और इसमें एक तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि इसके अभियुक्त में 2 अभियुक्त जो धर्मपाल और लटूरी हैं, इनके ऊपर पूर्व में आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि लूट और मारपीट के इन पर मुकदमे पंजीकृत हैं। और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 10,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई है, क्योंकि इसमें 36 घंटे के अंदर इस मुकदमे का अनावरण करते हुए गिरफ्तारी की गई है। 1/8/2020 के लिए नेथुआ थाना मुजरिया में एक जंगल में अज्ञात सब बरामद होता है। पुलिस प्रशासन के काफ़ी प्रयास के बाद जो थाना उसकी पहचान की जाती है सबकी कि रेवारी पुत्र गुलफान सिंह रफ़ीनगर के नाम थाना मुजरिया के रूप में पहचान होती है। मृतका के भाई के तहरीर पर पुलिस प्रशासन जांच में जुट जाती है। जांच में जुटने के बाद पुलिस प्रशासन जो है बहुत ही थाना प्रभारी जय भगवान सिंह ने काफ़ी सतर्कता दिखाई। सतर्कता में 3 अभियुक्त जो हैं पकड़े गए हैं। अभियुक्त को आज जो है जेल भेजा गया है। पूरा प्रकरण जो है पैसे का लेन देन बताया जाता है कि पैसे के लेन देन की वजह से, जमीन ली थी, पैसे के लेन देन की वजह से जो है इसने हत्या की है। ANB न्यूज़ कमल तोमर। प्रदेश में कल शाम एक बड़ा हादसा होने से टल गया। योगी सरकार के 2 मंत्रियों को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के चलते अमेठी में आपात स्थिति में उतारा गया। हेलीकॉप्टर में प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री सुरेश राणा और जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सवार थे। दोनों मंत्री बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद लखनऊ लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की शाम 7 बजे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज की हवाई पट्टी पर उतारा गया। लैंडिंग के बाद दोनों मंत्रियों को कार से लखनऊ भेजा गया। वहीं बलिया में महज 5 रुपए के लिए एक अंडा व्यवसायी की पीट कर हत्या कर दी गई। इस वारदात में शामिल 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का आरोप है कि इलाके के कुछ शराबी दबंगों के पास शराब खरीदने के लिए 5 रुपए कम पड़ रहे थे। दुकानदार की ओर से रुपए मांगने पर उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया। इस बात से वो इतने नाराज हो गए कि लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि थाने में पहले शराबियों के खिलाफ शिकायत की थी, तो उल्टे पुलिस वालों ने उन्हें ही थाने में बैठा कर रखा और उनकी पिटाई की और बाद में समझौता कराकर छोड़ दिया। लेकिन अगले ही दिन शराबियों ने अंडा व्यवसायी पर लाठी डंडों से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। पूरे मामले में पुलिस की माने तो अंडा व्यवसायी की हत्या के मामले में 3 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की लापरवाही के लिए जांच कराई जा रही है। गलिया उलिया के गए बाकायदा, और फिर उस बयान बेले मतलब बकरीद के बयान में सुलह सपाटी चौकी इंचार्ज हम ही से करवाए, सुलह सपाटी हम ही से करवाए और मार भी खिलवाए। और उसके बाद बच्चों से मंगवाए। फिर सुबह में आधा घंटा पहले नजरुल बाली आया, बबलू मास्टर है जो आया, आधा घंटा पहले वहाँ के सब दुकानदार गवाह हैं। आधा घंटा पहले हमको धमका गया कि तेरे को जान से मरवाएंगे, तेरे बाप को मरवाएंगे, सबको मरवाएंगे। अभी आधे घंटे में गया और पूरा गोल बना के आया, डंटा हाकी पैना रॉड हथियार ले होके सब मारे सब। लेकिन हमारा रिपोर्ट गलत लिखा के दिया गया है सर। हमसे सिर्फ साइन करवाया गया। हम रो रहे थे, हमको नहीं मालूम था कि क्या लिखा है क्या नहीं है। और उधर के सब मिले हुए सब बिके हुए हैं, सब पैसे से हमसे साइन करवाए हैं सब। बस FIR हो रहा है। कौन करवाया था? सब उधर ही के सब दबाव मार के सब थाना पे ले गए थे लोग। बच्चे जाना कि कुछ कर रहे हैं लोग, कुछ करेंगे लोग, हमारे बारे में इंसाफ करेंगे लोग। बस वही लोग साइन कर दिया। चौकी सिकंदरपुर में कल सुबह के समय 10 बजे लगभग अंडे के एक व्यवसायी को उसी के मोहल्ले के कुछ लोगों ने मारा पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण ये था कि
इसमें एक कादिर नाम का आदमी आया और वो शराब पिए हुए था। उसने गालियां दी और इस कारण इन दोनों में विवाद हुआ। इस संबंध में थाना सिकंदरपुर पर मुकदमा पंजीकृत करके 3 नामजद अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया। किन धाराओं 147, 304, 323, 504। सर महिलाओं का आरोप है कि अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई करती होती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय द्वारा जांच स्थापित कर दी गई है कि यदि इसमें कोई पुलिस की लापरवाही प्रकाश में आई तो अवश्य ही दोषी पुलिसकर्मियों को। वहीं मिर्जापुर राजगढ़ विकास खंड के गोलहनपुर में विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास और भूमि पूजन ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने किया। 383 लाख रुपए की लागत से यह सब स्टेशन 6 महीने में तैयार किया जाएगा। सब स्टेशन तैयार हो जाने के बाद लगभग 25 गांवों की 1 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। खास बात है कि पहाड़ी इलाके में लो वोल्टेज को देखते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री के भाई ने 1 बीघा 3 बिस्सा जमीन बिजली विभाग को दान में दी, जिसकी कीमत 30 लाख है। किसका शिलान्यास किया गया है, क्या मिलेगा फायदा से? इस क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन नहीं थे। यह बहुत पहाड़ी इलाका था। 33/11 का एक विद्युत सब स्टेशन इन्हें स्वीकृत कराया, जिसका भूमि पूजन था और आज शिलान्यास था। आज से काम शुरू हो गया, पैसा मुक्त हो गया। कितने गांव फायदा मिलेगा? इससे 25 गांव को फायदा मिलेगा। जहां लो वोल्टेज मिलती थी, लाइट 4 दिन खराब रहती थी, पहाड़ी इलाका था, आधी पानी आता था, पोल गिर जाते थे, तार टूट जाते थे। इस समस्या का पूरा समाधान होगा। इससे किसान भी लाभान्वित होगा, नौजवान भी लाभान्वित होगा और यहाँ के सारे लोग 2 लाख लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा विद्युत से। इधर भी काफ़ी लाइट कटौती हो रही है, इस पर क्या कहना है? नहीं, लाइट इस समय थोड़ा सा गर्मी इतना भयंकर है, सिंचाई की व्यवस्था, बारिश भी नहीं हुई, थोड़ा लो है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ पावर स्टेशन ओवरलोड में है, जिसमें सरकार ने सख्ती से कहा है कि जितने भी हमारे सब स्टेशन हैं कहीं भी ओवरलोड न हो। ट्रांसफार्मर की क्षमता कम हो तो क्षमता तत्काल बढ़ा दिया जाए। हम मार्च तक पूरी व्यवस्था सुदृढ़ कर लेंगे। डॉक्टर माया शंकर सिंह। ये बताइए, कौन सा ये गांव है और आपने क्या दिया है यहाँ पे, किसके लिए? ग्राम गोलहनपुर और ब्लॉक राजगढ़, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। और मैं बिजली विभाग को 1 बीघा 3 बिस्सा जमीन दान दिया, लिखा हूँ। कितनी कीमत है इस जमीन? इसकी कीमत आज के डेट में लगभग रोड पे है 30 लाख रुपया होगा। तो क्या सोच के आपने दिया? इसलिए सोच के दिया कि क्षेत्र जो है कि जनता खुशहाल रहेगी, हम भी खुशहाल रहेंगे। इन लोगों के लगाई हम सदैव खुशहाल रहेंगे, क्योंकि जनता की सेवा हम करेंगे, जनता हमारी जो है सेवा करेगी ही। बिजली की समस्या देखते हुए बिजली पावर, हाँ, बिजली की समस्या देखते, बिजली की समस्याएं थी, इसलिए हम लोग इसको दूर करने के लिए अपने जो है ज़मीन में दे करके दान, निजी जो है अपने गांव में ये लगवाया जा रहा है कि कम से कम कि हम लोग की बिजली क्षेत्र को बिजली पर्याप्त अच्छी तरह से मिल सके। सीएम और डीजीपी के फरमान के बाद भी पुलिस महकमे में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। इसी तरह का एक मामला सामने आया है जिसमें कानून का रखवाला नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। मामला थाना किशनी का है। यहां तैनात दरोगा निरंजन मलिक खुद खाकी को शर्मसार कर रहे हैं। ड्यूटी के दौरान ये न सिर्फ बीड़ी के छल्ले उड़ाते मिले, बल्कि फरियादियों के सामने ही बीड़ी पीते दिखे। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं झांसी के मऊरानीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम भंडरा में एक प्राचीन श्री हनुमंत लाल मंदिर परिसर के पास बने कुएं में दर्जनों सांप होने से हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही देवरी घाट पुलिस चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और एकत्र भीड़ को हटाया। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के सीजन में अधिकांश सांपों का प्रजनन सैकड़ों की संख्या में होता है। शायद कुएं में ऐसा ही हुआ है, जिससे लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं मिर्जापुर में प्रधानमंत्री, आपको बता दें, कल्याण रोजगार योजना के तहत
ग्राम सभा परशुराम के ग्राम कटका में पंचायत भवन का डीएम सुशील कुमार पटेल ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने बताया कि पूरे जिले में 92 ग्राम पंचायत ऐसे थे जहां पर पंचायत भवन या सामुदायिक भवन नहीं थे। उन सभी जगहों पर निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा है। जनपद में 92 ऐसे हमारे ग्राम पंचायत है जहाँ पर सामुदायिक भवन या ग्राम पंचायत नहीं थी, और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत इन 92 जगह पर काम स्टार्ट कर दिया गया है और कई जगह पर ये पूर्ण हो गया है। जहाँ पर नहीं था ग्राम पंचायत भवन और ये सामुदायिक भवन, वहीं पर आज हम लोगों ने शिलान्यास का प्रोग्राम रखा है। आज ये 5वीं जगह पर है जहाँ पर हम लोगों ने रखा है। इसी तरह पूरे जनपद में जो हमने 92 बताया था, जिसमें से 26 कंप्लीट हो गए हैं, 62 जगह ऐसे हैं जहां पर आज ये काम। वहीं बुलंदशहर की सिकंदराबाद कोतवाली से महज 100 मीटर दूरी पर दनकौर तिराहे से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां कोतवाली से महज 100 मीटर दूर ही फायरिंग और जमकर मारपीट हुई। दरअसल बाइक सवार 3 लोगों ने पहले ठेले वाले के साथ मारपीट की, फिर कई राउंड फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है। झांसी में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। मंगलवार को झांसी में 81 नए कोरोना से संक्रमित मरीज मिले, जबकि 3 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। नए मिले मरीजों को उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। झांसी जिलाधिकारी आंध्रा वामसी ने बताया कि जिले में 1525 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई, जिसमें 81 लोगों में कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, तो वहीं 3 मरीजों के उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा 66 मरीजों की हालत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 81 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 2493 पहुंच गई, जिसमें 690 केस वर्तमान में एक्टिव हैं। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।